रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यहूद की शरारत का वो पहला दौर किस तरह का था और वो लोग अपने बदकारी कामों में कितने आगे बढ़ चुके थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बार बार उनके ऊपर लानत फरमाई है, घमंड को चकनाचूर करके उन्हें उसकी औकात दिखा दी है। लेकिन ये नाफरमान कौम फिर भी नहीं डरती, अल्लाह के अजाब से खौफ नहीं खाती। लेकिन अल्लाह ताला ने कदम कदम पर इनको रुस्वा किया, जलील किया, लावारिस करके छोड़ दिया था। और इनके पास रसूल और पैगम्बर भी आते रहे इनकी हिदायत करने के लिए, लेकिन हिदायत इनके नसीब में नहीं थी। इन्होंने पैगम्बर और रसूलों को ही कत्ल करने की साजिश रची थी। होता वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है, जो अल्लाह का फैसला होता है। अल्लाह ताला अपने रसूल, अपने नबियों की हिफाजत खुद फरमाते हैं। स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं यहूद की इस शरारत के बारे में। अल्लाह ताला के बनाए हुए कुदरती कानून का हमेशा से ही फैसला रहा है कि जब बद अखलाकी, फितना, फसाद, खुरेजी, जबर व जुल्म और हक के मुकाबले में हसद किसी एक जमात का कौमी मिजाज बन जाता है, तक कि फिर कुछ लोगों में नहीं बल्कि पूरी कौम के अंदर ये बात जड़ पकड़ लेती है। फिर उनके अंदर हक को कबूल करने की सलाहियत मौजूद नहीं रहती और वो इस दर्जे में इतने बेखौफ और बेबख्त हो जाते हैं कि अगर उनके पास अल्लाह के सच्चे पैगम्बर भी दावत लेके आते हैं तो अल्लाह का पैगाम सुनते ही वो उस दावत से मुंह नहीं मोड़ते कि उन नबी और रसूल को कत्ल करने से भी बाज नहीं आते। और जब उनकी हालात इस दर्जे तक पहुंच जाती है तो अल्लाह का कानून और अमल का बदला उनके सामने आ जाता है और आखिरत के दर्दनाक अजाब के अलावा दुनिया में ही ऐसी खलाकत और बर्बादी शुरू हो जाती है कि उस कौम के तमाम किबर, गुरूर, घमंड, सर्फ, फसाद को व खवारी के साथ खाक में मिला दिया जाता है और उनकी कौम जिंदगी में ही जिल्लत के गड्ढे में गिर जाती है कि उनकी आंखें देख लें और इस बात से सबक ले लें कि दुनिया में हकीकी इज्जती सरबुलंदी के मालिक तुम नहीं हो बल्कि इज्जत और मर्तबे वाला है जिसके कब्जे में हम सब की जान है, पूरी कायनात को पैदा करने वाला मालिक है, जिसका ये ऐलान है कि बदकारों के लिए जिल्लत और रुसवाई है, हकीकत में इज्जत नेक लोगों के लिए ही है। और वो इस हकीकत को सामने रखकर जिसको चाहता है इज्जत बख्श देता है और जिसको चाहता है जिल्लत अदा कर देता है। जब हम बनी इसराइल के यहूदियों की तारीख को पढ़ते हैं ऊपर दर्ज किए वाक़यात के मुताबिक, तो हमें ये बात बिल्कुल साफ साफ नजर आती है कि उनकी जिंदगी और उनकी कौम बद अखलाकी इज्जती से ही बनी हुई है। इनको अपनी जिंदगी पर इतना ज्यादा घमंड था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद उनकी मजहबी और अखलाकी परस्ती का ये हाल हो गया था कि झूठ, फरेब, जुल्म, सरकसी, फसाद, फितना, ये सब काम उसका तरीका बन गया था। एक लंबे अरसे तक अल्लाह के कानून ने इनको मोहलत दी, को सुधरने का, सही रास्ते पर लाने का मौका मिला, को ना चाहते हुए भी इन लोगों ने गवा दिया। उनको इस कदर मोहलत दी थी कि दुनिया की सरबुलंदी उनको हासिल हो और वो नबियों और रसूलों की औलाद होने की हैसियत से दूसरों के लिए एक बेहतरीन नमूना बन सके। लेकिन यहूदियों के ऊपर इस तबलीग का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था कि शरकसी उनकी जाती दिन प दिन बढ़ती ही चली गई। उन्हीं के उलमाओं ने सोना चांदी के लिए अल्लाह ताले के हुक्मों को हलाल और हराम के कामों से बिल्कुल भी न डर के लोगों के सामने ये पेश कर दिया था। गुमराही के रास्ते पर अपनी कौम को लाकर छोड़ दिया था। बकी के साथ हर बद अखलाकी को इन लोगों ने इख्तियार कर लिया था। यहाँ तक कि इन लोगों ने मासूम पैगम्बरों को भी कत्ल करना शुरू कर दिया था और उनको झुटलाया करते थे और उनके खून में नहाकर खुद फख्र महसूस किया करते थे। इस कदर ये जालिम कौम थी और इनके जालिमपन का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज किस तरह से यहूदी लोग, ईसाई लोग कैसे फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को, औरतों को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। 7वीं सदी में कबल मसीह के आखिरी दौर में यानी इराक की हुकूमत के तख्ते पर एक ऐसा जबरदस्त, बहादुर और जालिम एक जाबिर बादशाह बैठ गया था जिस बादशाह का नाम बनु कज़्ज़ार था और यहाँ तक के अरब के लोग उसको बख्ते नशर कहते थे। बख्ते नशर एक शानदार बादशाह था। फिर उसकी नजरें शाम और फिलिस्तीन पर पड़ने लगी थी। आगे वो इन इलाकों की ओर बढ़ता रहा। उसका नतीजा ये निकला फिलिस्तीन और शाम के इलाकों वो तबाह और बर्बाद करता रहा। एक मरतबा तो वो जेरूसलम के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था और बादशाह और सरदारों को उसने कैद कर लिया था। यहाँ तक कि उसने शहर की ईंट बजा दी थी। हैकल सुलेमानी की तमाम चीजों को लूट
कर ले गया था, यहाँ तक कि तौरेत को जलाकर उसने राख कर दिया था। और रिवायत के मुताबिक 1 लाख यहूदियों को भेड़ बकरियों की तरह मारता था और डांटता था और फिलिस्तीन से पैदल ही बाबिल ले जाया करता था। उनको और उनकी लड़कियों को भी उसने गुलाम बना लिया था कि उसने दमिश्क में भी अनगिनत यहूदियों को जान से मार दिया था, उनको कत्ल कर दिया था। यहाँ तक कि खुद यहूदियों की जुबान पर यह था कि यहूदी खुद अपनी जुबान से ये कहते थे कि हमने जो नबियों का कत्ल किया है ये उसकी सजा है, हमको बाबुल के बादशाह की खुली तलवार के जरिए से दी जा रही है। बेशक जो अल्लाह के रसूल और उनके नबियों को सताते हैं उनका यही अंजाम होता है। मेरे हिसाब से इससे भी बदतर अंजाम होता है और होता आया है और होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बेशक ये कौम बहुत ही ज़्यादा जालिम और बदबख्त रही है। अल्लाह ताला ने कदम कदम पर इसको हिदायत देने की भी कोशिश की, लेकिन इन लोगों के नसीब में हिदायत नहीं थी। इन लोगों की जाती जुल्म लोगों के ऊपर दिन व दिन बढ़ता ही रहा। फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर ऐसे बादशाह को मुसल्लत कर दिया था तो इनके ही खून से खून की होली खेलता था और वो जुल्म इनके ऊपर करता था और वो जुल्म उसको छोटा लगता था। इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रसूल और अपने नबियों का बदला लेता है। ये था बख्ते नशर बादशाह, इसने यहूदियों को चैन और सुकून बर्बाद करके रख दिया था। हम दुआ करते हैं काश एक बादशाह अल्लाह ताला आज भी ऐसा मुसल्लत कर दे, इजराइल को निस्त नाबूद कर दे और फिलिस्तीन की मदद फरमाए। आमीन।